शांति। शांति। ओम शांति। बाबा कहता है, इस भान में बैठे हो, संकल्प में बैठे हो। अपने को आत्मा समझ। इससे न्यारे हो जाओ। मैं आत्मा इस देह को साक्षी हो देखती हूँ। रियलाइज कर अपने को शरीर से अलग। देह के भान से अपने को डिटैच करो। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा एक ही मालिक।
आत्मा रस्ती निमित्त हूं इस देह की। हस्ती हूं देह के संबंधों की। ये परिवार भी बाबा का है। अपने परिवार को इमर्ज कर मस्तक पर बिंदु रूप को देखें। एक आत्मा को इमर्ज कर मस्तक पे बिंदु को देख। संकल्प करें मैं बाबा का सच्चा बच्चा बन, निमित्त बन, ईश्वर हर कर्म करूंगा। अपने इस देह के संबंधों का उतार का ट्रस्टी कर्म बंधन से मुक्त। ट्रस्टी हो। ये परिवार सब आत्माएं उस परमात्मा के बच्चे हैं। बाबा ने मुझे इन आत्माओं की सेवा अर्थ भेजा।
सब आत्माएं मेरे भाई, मैं निमित्त बाबा की इमर्ज करें अपने परिवार को और देखें उनके मस्तक पर चमकती हुई ज्योति। ये सब आत्माएं अपनी अपनी यात्रा पर है। तो अपनी दिल कल्याणकारी स्नेह की शक्ति से सर्व आत्माओं को शांति का अनुभव कराएं। बाबा ने प्रकाश की किरणों से सर्व आत्माओं में बाबा की शक्ति स्नेह की किरण जा रही।
है स्नेह का सागर, प्रेम दिल बन। सर्वात्माओं को परमात्मा स्नेह का परमात्मा पालना का परमात्मा साकाश का अनुभव करा रहे। आज बाबा हम सब आत्माओं को बंधन मुक्त बनाने आया। सब कुछ बाबा को सौंप दें। बाबा शक्तियों से सर्वात्माओं को भरपूर कर रहा। मैं निमित्त आत्मा अपने देह के सब धर्म छोड़, सब संबंध छोड़ बाबा के संग के रंग में समा गई। इस स्थिति में, इस स्वमान में अपने आप को देखें। बाबा के संग का रंग अपने मस्तक पर, नैनों में, चेहरे पर बाबा के रंग को देखें। इस बंधन मुक्त स्थिति का इस अनुभव में खो जाओ। सब बाबा को सौंप दिया। मैं आत्मा बंधन मुक्त हो गई।
शांति। शांति। आज बाबा कहता है हाथ से निकल बेहद में आ जाओ। जगत कल्याण जगत कल्याण करने वाले आत्माएं हो। आज के दिन की भट्टी बाबा की दो डायरेक्शन है। एक बाबा कहता है ही अभिमानी स्थिति का अभ्यास करो। तो आज के दिन हमारी जो वर्कशॉप भट्टी चल रही है उसमें आज का इशारा है कि देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास, जिसमें बाबा हमको कहता है दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं सब हैं देह अभिमानी। तो किसी से एक्सपेक्ट मत करो, कि ये जो ज्ञान बाबा दे देता है तो बाबा कहता है कि मेरा एक एक महावाक्य है अमूल्य है। तो अमूल्य तभी बनता है जब हम उसको अमूल्य बनाते हैं। है ना, किसी चीज की वैल्यू अब हीरे की परख जौहरी के पास है। आम आदमी तो पत्थर ही समझेगा। अब हम इसको हीरा समझते कि पत्थर, वो हम पर है। जिसको कई बार बाबा कहता है कि ब्रह्मा भी पावरफुल जौहरी है, आप भी जौहरी बनो। एक एक रतन को, इसकी मूल्य को परखो। तो जो बाबा ने कहा दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र सब हैं देह अभिमानी, अब इस सेंटेंस को, इस महावाक्य को अगर हम पढ़ें और आगे चल दें तो उसका कोई मूल्य नहीं रहा। लेकिन अगर हम देखें कि अच्छा बाबा कहता है कि सभी देह अभिमानी है, तो किसी से, अर्थात अपनी सबसे एक्सपेक्ट करना कि वो जैसा है वैसा ही है, सही है। क्योंकि सब विकारों के वश है, तो कोई विकारी कर्म कर रहे हैं तो इतना ही ज्ञान है, तो ऐसे ही है। तो आप उसमें उलझो मत, है ना। उस इस बात को उस हिसाब से लेना कि बाबा कहता है कहीं पर भी अपनी बुद्धि को
ठहरने मत दो। जिसको बाबा कहता हमेशा यात्रा पर रहो। साइड सीन देखते हो, रुक जाते हो तो यात्रा ठहर जाती है। आपको आगे बढ़ते रहना है। तो आप सारे दिन में जब भी कोई भी सीन आता है, ये सब ड्रामा के सीन आते हैं सारे दिन में, जब भी आता है तो आपको नॉलेज मिल गई कि वट एवर इज हैपनिंग, वाई इज दैट हैपनिंग। जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, वो हमें पता है। जिसको कहते हैं अंतर्यामी। जानी जानन हार हो गए। ड्रामा पता है आपको। कल विनाश होना है, परसों सत्युग आना है। जानी जानन हार। नॉलेज को जानते हो, इस चक्र को जानते हो, तो कहीं अटकना नहीं तुमको। अब देही अभिमानी बनना है। तो आज का हमारा जो भट्टी का डायरेक्शन है वो ये है कि अपने को चेक करना है कि जब हम कर्मों में आ रहे हैं, व्यवहार में आ रहे हैं, संबंध संपर्क में आ रहे हैं, तो हमारी स्थिति देही अभिमानी है कि नहीं है। बाप कहते हैं देह अभिमान छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। और आज बाबा ने कहा है कि स्त्री पुरुष का भान छोड़ना। तो टुडेज देह अभिमान, Baba is saying the level of effort that we have to put today is कि देह का भान तोड़ना है। स्त्री पुरुष, तो बाप कहते हैं देह अभिमान छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। है ना? तो बाबा कहता है तुम हो भाई भाई, फिर ब्रह्मा की संतान, कुमार कुमारी भाई बहन हो गए। ये बुद्धि में याद रहे। असूल में आत्माएं भाई भाई हैं, फिर यहाँ शरीर में आने से भाई बहन हो जाते हैं। इतनी भी बुद्धि नहीं है समझने की। वो हम आत्माओं का फादर है तो हम ब्रदर्स ठहरे। तो बाबा कहता है आत्मा के रूप में सब बच्चे हो, फिर शरीर में आते हो तो भाई बहन कहते हो, और कोई नाता नहीं है। तो सदा भाई भाई की दृष्टि रहे, स्त्री पुरुष का भान भी निकल जाए। है ना? तो ब्रह्मा बाबा इस बात का प्रैक्टिस दादियों से करवाता था जब वो कराची में थे। है ना? क्लिफ्टन, जब क्लिफ्टन में रहते थे तो बाबा क्या करता था, बाबा दादियों से सब काम करवाता था। जूते बनाओ, गाड़ियों का मोटर ऑयल चेंज करो। बाबा कहता था कोई भी ये संकल्प नहीं आना चाहिए कि ये पुरुषों का काम है या ये स्त्री का काम है। आपको दोनों काम करने हैं, क्योंकि आपको ये भान से निकलना है कि मैं स्त्री हूं।
है ना, और पुरुष है, या ये पुरुषों का काम है या स्त्रियों का काम है, इससे निकलना है। और इसमें एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी है, वो ये है कि हम चतुर्भुज हैं। जैसे हम चतुर्भुज हैं, तत्वम, तो हम लक्ष्मी नारायण दोनों हैं। क्योंकि हर आत्मा अपने पूरे कल्प के पार्ट में स्त्री का रोल भी प्ले करती है और पुरुष का भी। कोई भी आत्मा ऐसी नहीं है जो सिर्फ पुरुष बनेगी या सिर्फ स्त्री बनेगी, दोनों रोल प्ले करती है। इसीलिए दोनों ही रोल में रहना है, तो कोई भान ही ना रहे कि स्त्री है कि पुरुष है। तो आज बाबा हमको कहता है कि आज इस बात की प्रैक्टिस करो। तो आज की देही अभिमानी स्थिति है कि जब हम कर्म में आते हैं, संबंध संपर्क में आते हैं, चेकिंग कॉन्शियसनेस नेम और लेबल की है या फिर आत्मा है। इसीलिए आज योग हमारा क्या था कि परिवार को, जब योग में कहा गया कि परिवार को सामने लाओ, अब उनके मस्तक पर चमकती हुई आत्मा को देखो। Forget about the labels। अपने परिवार को सामने लाओ और हर एक आत्मा को मस्तक पर चमकती हुई ज्योत देखो। और फिर बाबा से कनेक्ट कर दो। लेट द एनर्जी ऑफ बाबा come through you and received by them। आप फ्री हो गए। परमात्मा जानता है हर आत्मा को क्या चाहिए, हम नहीं जानते। तो बाबा आज हमको कहता है एक ये, और दूसरी बात आज जो बाबा ने कही है, बाबा हमको एक टाइटल आज हमें देता है कि अपना स्वमान आज का क्या है। बाबा कहता है इस समय तुम्हारी ये जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम जगत की माताएं गाई हुई हो। तुम हद से निकल बेहद में आ गए, है ना, लौकिक से अलौकिक में चले गए हो। इसीलिए आज योग भी यही था कि फिर तुम कल्याणकारी, तुम जानते हो हम इस जगत का कल्याण करने वाले हैं, तो अपनी कल्याण की वृत्ति, रहम की वृत्ति को इमर्ज करना। तो हर एक, बाबा कहता है आप हर एक एक आत्मा जगत अम्बा और जगत पिता ठहरे। इस नरक में मनुष्य बड़े दुखी हैं और हम उनकी रूहानी सेवा करने आए हैं। तो आज की भट्टी का ये दूसरा लेसन है जो हमें इम्प्लीमेंट करना है। कल्याण की वृत्ति, अपने को जगत अम्बा जगत पिता इस स्वमान में स्थित करो। हदों से निकलकर, कौन सी हदें? सबसे पहली हद होती है, चार हदें हैं। सबसे पहली हद होती है
हमारी अपनी हद है ना, कि जो हमने अपने नाम रूप से बनाई है। दूसरी है अपने परिवार की हद, कि मुझे अपने परिवार का सोचना है। फिर होता है रिश्ता, फिर हो जाता है स्टेट, फिर हो जाता है देश। तो बाबा कहता है जगत अम्बा। तो आप पहले अपने इस देह की हद को तोड़ो, आत्मा में आओ, इस नाम रूप से निकलो, फिर अपने परिवार की हद को तोड़ो। वो भी आत्मा, आप भी आत्मा, जो आज योग में किया। फिर बाकी सब हदें तोड़ो और परमात्मा से जोड़, और परमात्मा के थ्रू सबको कल्याणकारी वृत्ति से रूहानी सेवा करो। है ना, बिकम अनलिमिटेड, जैसे ब्रह्मा बाबा हो गया। पहले अपनी हद को तोड़ी, बिजनेस छोड़ा, अपने परिवार की हद तोड़ी। फिर बाबा ने विश्व के लेवल पर, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ शिव बाबा, विश्व के लेवल पर बाबा सबको साकार, कि सबका कल्याण करना है। तो उस पर बाबा स्थित हो गए। तो हमको भी आज बाबा हमको कहता है दो बातें आज की भट्टी में, एक देही अभिमानी और दूसरा जगत अम्बा और जगत पिता। इस कल्याण की वृत्ति, इसमें रहना है। तुम हो सेना, इनको युद्ध स्थल भी कहा जाता है। यादव, कौरव और पांडव इकट्ठे हैं, है ना। यहाँ पर यादव भी हैं, कौरव भी और पांडव भी, सब हैं। जो भी सिचुएशन चल रही है, परिवार से बाहर से, ये सब होगा। इन द मिडस्ट ऑफ एवरीथिंग, बाबा कहता है आप अपनी कॉन्शियसनेस को जगत माता और जगत पिता, इस हायर कॉन्शियसनेस में रखो। डोंट गेट कॉट अप इन द स्मॉल थिंग्स, है ना। बाबा ने क्या कहा था 2-3 हफ्ते पहले की अव्यक्तवाणी में, बड़ी बातों को छोटा करो और छोटी को खत्म करो। यही एक उपाय है जिससे आप निर्विघ्न बन पाएंगे। और जब तक निर्विघ्न नहीं बनेंगे, कल्याण की वृत्ति नहीं इमर्ज होगी। तो अगर हमें जगत माता जगत पिता इस स्वमान में स्थित होना है, तो हमको बड़ी बातों को छोटा करना है और छोटी को खत्म करना है। स्टे इन हायर कॉन्शियसनेस। तो आज की ये एक्सरसाइज है। ये अभिमानी स्थिति एंड हायर कॉन्शियसनेस, सोल कॉन्शियसनेस एंड हायर कॉन्शियसनेस। बाबा कहता है दोनों स्थितियों को आज प्रैक्टिस करना है ना। चलो सबको अनम्यूट करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो, और कल का किसी का कोई क्वेश्चन हो, अनुभव हो, कुछ चेंज हो, है ना, किसी को लगा हो कुछ कमी है तो वो बताना, फिर हम कुछ चेंज करेंगे। और अगर इस वर्कशॉप से, भट्टी से
फायदा हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है, अगर मार्जिन भी चेंज हो रहा है, दैट इज ह्यूज। थोड़ा सा चेंज भी ह्यूज है। क्योंकि जब पुरुषार्थ ऐसी जगह पहुंच जाता है, उसके बाद सुई हिलाना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर थोड़ा सा भी चेंज है, वो भी बहुत है। तो अपने को है ना, शाबाशी देनी है। इससे हिम्मत और उल्लास बढ़ता कि यस, आज हुआ, फर्क पड़ा, आई वॉज एबल टू ओवरकम, जो भी हो रहा था। तो आज हमको ये दो बातों पर अमल करना है ना। ये बाबा की जो दो डायरेक्शन है। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं है? ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं बाबा की क्लास में। ओम शांति। तेरा जी। ओम शांति।